नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आपको भारत 2.0 चैनल में। और आज हम बात करेंगे बिहार का टूरिज्म का, जो कि टूरिज्म के नाम पे बिहार में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो पहले से तो महाराजा राजा का किला था, और उसका उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया गया जिससे कि टूरिस्ट वहां पे आ जाएं। जैसे एक अगर टूरिस्ट को आपको देखना है तो सिर्फ बोध गया कह सकते हैं यहाँ पर। कुछ कुछ और डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रोहतास हो गया जहाँ पे नेचुरल झरना है, और भी बहुत सारे चीज़ जैसे सासाराम हो गया, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो इनको और अगर बेहतर ढंग से डेवलप किया जाता तो बिहार में ऑब्वियस है कि टूरिज्म ज़्यादा बढ़ता। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आदित्य। ये अपना विजन बताएंगे कि बिहार को कैसे हम एक बेहतर टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। धन्यवाद विकास जी और भारत 2.0 की टीम यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। टूरिज्म एक ऐसा वर्टिकल है ना जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है और रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। जैसे हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज सेक्टर, राइट? तो टूरिज्म जो है वो सर्विस सेक्टर का आता है और इसमें हॉस्पिटैलिटी इन्वॉल्व होती है। तो टूरिज्म एक ऐसा वर्टिकल है ना जहाँ आप बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस इससे फ़ायदा कमाते हैं, चाहे आपकी वो लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, होटल्स हो गए, उसके अलावा जो एक्चुअल टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो हर कैटेगरी के लोग इसमें अच्छा पैसा बनाते हैं, अच्छा कमाते हैं, रोजगार। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप देख लीजिए, जो अभी इलाहाबाद में हमारे यहाँ कुंभ मेला हुआ था। और वहां पे जितना इन्वेस्टमेंट लगा था उससे कहीं ज्यादा यूपी गवर्नमेंट ने फायदा कमाया, अर्न किया। अब वो मैं एक्चुअल नंबर की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट मान लेते 1000 करोड़ लगाया तो कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा तो पैसा कमाया है। अब ये पैसा ही आपको आगे चल के हेल्प करती है, चाहे लोगों को आपको सैलरी देनी है या सरकारी अस्पताल बढ़ानी है, अच्छी करनी है, तो बहुत सारी जगहों पे ये चीजें काम में आ सकती हैं। अब बात करते हैं बिहार में टूरिज्म की। तो जैसा आपको पता है कि गया तो एक है ही है भाई, वो तो एक इंटरनेशनल हब है। सो इट इज नॉट जस्ट अ इंडियन सिटी, बट वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेस है। और रिलेटिवली आप देखिएगा ना, गया के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए। भाई आपके पास अगर कोई एक पर्टिकुलर सिटी है जो आपकी स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट मोर ऑन दैट। और गया के अलावा आपके पास बहुत सारे, चूंकि पूरा का पूरा गैंगेटिक बेसिन ही है आपके पास, तो आप वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की आप टूरिस्ट प्लेसेस आप बना सकते हैं। अब जैसे आजकल हट का बहुत सारा कल्चर है कि लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं। राजगीर में आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप भागलपुर देख लीजिए, आप बोट हाउसेस बना सकते हैं। अब आप बोलिएगा भाई लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, कौन रहेगा यहाँ पे? परचेजिंग पावर की अगर आप बात कीजिएगा तो आपके पास, आप एक बार आप प्रमोट तो कीजिए उस प्लेस को। आपको स्मार्टली उस प्लेस को प्रमोट करना पड़ेगा, तो आपके पास पूरे इंडिया से टूरिस्ट आएंगे वहाँ पे। और एक बार जब इंडिया से टूरिस्ट आएंगे तो धीरे धीरे करके आप पैसा भी, रेवेन्यू अर्न कीजिएगा और वहाँ के लोग भी अच्छा करने लगेंगे। फिर गया के अलावा आप देख लीजिए तो वैशाली है, फिर नालंदा है, राजगीर है, विक्रमशिला है, और मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। आप सीतामढ़ी चले जाइए, उसके ऊपर जनकपुर चले जाइए, तो वो पूरा रूट ही आप उसको एज अ कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस प्लेस के तौर पे आप डेवलप कर सकते हैं। अब बात जब आती है इन चीजों पे काम करने के लिए, तो भाई आपके पास एक विजन होना चाहिए। आप ऐसे थोड़ी कि हाँ हम ये कर देंगे तो ये हो गया। उसके लिए आपको प्लान बना के चलना पड़ता है। जैसे इस चीज को लेकर के मैं योगी आदित्यनाथ को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बीइंग अ सीएम ऑफ यूपी, उन्होंने जो काम करके दिखाया खास करके टूरिज्म के वर्टिकल में, वो कमाल की है। मतलब वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप अगर देखिएगा उस जगह के पास पूरा रेगिस्तान है और वहाँ आर्टिफिशियल टूरिस्ट प्लेसेस बना करके उन्होंने इतना बढ़िया रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स कर लिया है कि पूरी स्टेट की जो आप जीडीपी देखिएगा उसमें बहुत बड़ा योगदान है टूरिज्म का। अब दुनिया भर के लोग दुबई जाते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आर्टिफिशियल टूरिज्म की, जैसे दुबई, अबू धाबी एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा रेगिस्तान था, पानी की भी कमी थी, लेकिन उसके बावजूद ये पर्टिकुलर कंट्री ने अपने टूरिज्म सेक्टर पे काम किया, इंफ्रा पे काम किया, और इससे हुआ क्या है कि आज वो एक टूरिस्ट हब बन चुका है। आप चाहे बुर्ज खलीफा चले जाइए या पाम जुमेरा चले जाइए,
उसके अलावा बहुत सारे बे एरिया, वहाँ चले जाइए आप। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप तुरंत ही आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे बना सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे काम करके आप एक प्लान के थ्रू आप इसे डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे भारत 2.0 पॉडकास्ट।